Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. इसमें हम पढ़ रहे हैं हेडलाइन है रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर आप क्या करोगे ना, मशीनरी अकाउंट बनाओ। The following balances appeared in the books of Priyank Limited as on 1st April 2024. तो in the books of Priyank Limited मशीनरी अकाउंट और मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 10 लाख 1st अप्रैल 2024 को। तो मशीनरी डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस टर्म 10 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,50,000। भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस टर्म 4,50,000। ये हो गया। Then depreciation is provided at 10% per annum on the original cost on 31st March every year. On 1st October 2024, a machine which was purchased on December 1, 2021 for 1,20,000 was sold for 34,000. तो 1st अक्टूबर को बिक गया 34,000 में। जो मशीन 1,20,000 में खरीदा था तो उसका डेप्रिसिएशन निकालो और बिका 6 महीने के बाद, क्योंकि हमारा ओपनिंग डेट है, ईयर का बिगिनिंग डेट है 1 अप्रैल और बेचा है अक्टूबर 1, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करोगे फिर बेचोगे। तो 1/10/2024 को आपके मशीन, इस मशीन को हमने मशीन का कॉस्ट था 1,20,000, 1,20,000 का 10% 12,000 होता है। तो जो डेट ऑफ परचेज क्वेश्चन में दे रखा है, आप ध्यान से देखो, डेट ऑफ परचेज जो दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें लिखा है अक्टूबर 1, 2024। तो अक्टूबर 1, 2024 में और जो खरीदने का डेट था, इट वाज ओरिजिनली बॉट on 1st October 2024, which was purchased on 1st December 2021। तो 21-22 में डेप्रिसिएशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए 12,000, क्योंकि 12,000 रुपये 1,20,000 का 10% 12,000 होता है मंथली 1,000। तो दिसंबर, ये 4 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2021-22 और 22-23 और 23-24 पूरा कंप्लीट करे 2 साल के लिए इंटू 2 इयर्स। और 2024-25 के बीच में अप्रैल 1, 2024 से 1 अक्टूबर 2024 6 महीने, तो 12,000 का आधा साल का 6,000 हो गया। तो 34,000 यहाँ लिखा। जर्नल एंट्री होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में होगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 34,000। यही वाला कैलकुलेशन को दोबारा वहां पे ऊपर मैंने नोट डाउन कर लिया। फिर लॉस निकलेगा 1,20,000 से 68,000 माइनस करो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लिखा है प्रियांक लिमिटेड। अगर खाली प्रियांक होता, सोल प्रोप्राइटर होता बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कंपनी लिमिटेड लग गया तो लिमिटेड कंपनी है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लिमिटेड कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता, प्रिपेयर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस एंड सेल ऑफ मशीन 1,20,000 का मशीन था, 34,000 डेप्रिसिएशन गया, ये 34,000 और बिका 34,000 में, ये वाला 34,000, तो आएगा 52,000 लॉस। फिर इसका बैलेंस कर दो, ये 10 लाख को यहाँ लिखो, इसको इधर लिखो बाय बैलेंस शीट, और 31 मार्च 25 में 1 अप्रैल 2025 में 2 बैलेंस ब्रेक डाउन, और इसी में 31 मार्च 2025 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये 6,000 डेप्रिसिएशन देखो इसके ऊपर हो गया। इनफैक्ट अगर आप डेप्रिसिएशन इसी दिन लिख देते हो तो इट इज मच बेटर, जिस दिन यहाँ पे उठाए आप
1/10/2024 को, ये वाला बाय डेप्रिसिएशन। अदरवाइज 31 मार्च 2000 पे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एडजस्ट करेंगे जिस दिन ईयर एंडिंग हो रहा है। तो ये 6000 और ये जो 8800 बच गया इसका 10% पूरे साल का। और ये जो मशीन बिका है उसका इस डेट से 1 अप्रैल से 1 तक, अक्टूबर 1 तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन 12,000 का आधा 6,000 होता है जो मशीन बिका 1,20,000 वाला। तो अभी ये 94,000 हो गया, तो इसको बैलेंस कर दो ना, बैलेंस दिस टोटल करो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में उतारो 5,44,000 माइनस 34,000 आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2025 टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,10,000 और 142025 को बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 5,10,000 and this is all about your answer. This is all about your answer.